सूरह इखलास की तारीख कोई आम वाकया नहीं है, बल्कि ये हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर थी जिसने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। इस सूरह के पीछे की पूरी कहानी को हम तीन बड़े मरहलों में समझ सकते हैं। ये वो वक्त था जब काबा में 360 बुत रखे हुए थे। हर कबीले का अपना खुदा था और किसी ने पहाड़ को खुदा माना था तो किसी ने सितारों को। मगर जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह का नसब पूछा तो जमीन और आसमान थम गए। ये बात है मक्का के उस दौर की जब इस्लाम की दावत नई नई थी। मक्का के लोग मुशरिक थे, यानी उन्होंने 360 बुत को अल्लाह का शरीक बना रखा था। उनके दिमाग में खुदा का तसव्वुर बिल्कुल इंसानों जैसा था। वो समझते थे कि नाउजुबिल्लाह खुदा का भी खानदान होता है, वो भी सोने चांदी का बना होता है और उसकी भी औलाद होती है। एक दिन मक्का के बड़े बड़े सरदार, जिनमें अबू जहल और उबई बिन खलफ शामिल थे, एक साथ जमा हुए। उन्होंने सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे सवाल से घेरते हैं जिसका जवाब उनके पास ना हो। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बड़े ही तंज के साथ कहा, ए मोहम्मद, हमें अपने रब का नसब बताओ और वो किस चीज का बना है। क्या वो सोना है, चांदी है या याकूत है? उसका बाप कौन है और उसका वारिस कौन है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये अल्लाह की जात की तौहीन थी। उनका मजाक उड़ाने का अंदाज इतना सख्त था कि मक्का की फिजाओं में एक अजीब खामोशी छा गई। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए। अर्श से वो जवाब आया जो न किसी शायरी ने दिया था न किसी फलसफी ने। वो जवाब था सूरह इखलास। अल्लाह ने उनके हर सवाल का जवाब सिर्फ 4 छोटी आयतों में दे दिया। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए मोहम्मद, इनसे कह दीजिए उनका सवाल, उसका खानदान यानी नसब क्या है। अल्लाह का जवाब, कुल हुवल्लाहु अहद। कुल का मतलब है कह दीजिए, अहद वो जो अकेला है, कह दो वो अल्लाह एक है, उसका कोई खानदान नहीं। उनका सवाल, वो किस चीज का बना है। अल्लाह का जवाब, अल्लाहुस समद। समद का मतलब है वो जात जो सबसे बेनियाज है, सबको उसकी जरूरत है मगर उसे किसी की जरूरत नहीं। ना उसे भूख लगती है, ना प्यास, ना उसे नींद आती है। वो सेल्फ सफिशिएंट है। अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं बल्कि सब उसके मोहताज हैं। उनका सवाल, उसका बाप या औलाद कौन है। अल्लाह का जवाब, लम यलिद वलम यूलद। ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, वो शुरू से है और हमेशा रहेगा। उनका सवाल, उसके बराबर कौन है। अल्लाह का जवाब, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। और उसका कोई हमसार नहीं है, उसके बराबरी में कोई नहीं, ना उसकी सिफात में ना उसकी जात में। सिर्फ मक्का के लोग ही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके गए तो वहां के बड़े यहूदी स्कॉलर्स ने भी यही सवाल पूछा। खैबर के यहूदियों ने आकर कहा, अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से बनाया, इंसान को मिट्टी से, तो अल्लाह खुद किस चीज का है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही सूरा सुनाई। इसलिए बाज स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सूरा बार बार दोहराई गई ताकि हर शक करने वाले का मुंह बंद हो जाए। इस सूरा के नाजिल होने के बाद दुनिया के तमाम गलत अकीदे, जैसे ईसाइयों का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना या मुशरिकीन का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहना, का जड़ से खात्मा हो गया। जी हाँ, उनका मानना था कि फरिश्ते बहुत हसीन, नर्म और नाजुक मखलूक है, इसलिए वो उन्हें औरत की शक्ल में तसव्वुर करते थे और उन्हें अल्लाह से रिश्ता जोड़ने के लिए बेटियां कह देते थे। इसका नाम सूरह इखलास इसलिए रखा गया क्योंकि इसका मतलब है प्योरिटी। जो इस सूरा को समझ लेता है उसका अकीदा हर तरह की मिलावट से पाक हो जाता है। इसे निस्बतुर रब भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाया है। इस सूरत की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सुलुसुल कुरान यानी 1/3 फरमाया है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई इस बात से आजिज है कि एक रात में 1/3 कुरान पढ़ ले। सहाबा हैरान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह इखलास कुरान का 1/3 हिस्सा है। एक और पुरअसर वाकया है।
सही बुखारी में है, एक सहाबी हर नमाज के आखिर में सूरह इखलास जरूर पढ़ते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है क्योंकि ये मेरे रब की सिफत बताती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। आज 1400 साल बाद हमारी जिंदगी में इसका क्या काम है? आज हम बुतों की पूजा शायद ना करते हो, मगर हमने अपने दिल में दौलत, शोहरत और खौफ के नए बुत बना लिए हैं। जब हम कहते हैं अल्लाहुस समद, तो इसका मतलब है कि हमें किसी बॉस, किसी मखलूक या किसी निजाम से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह बेनियाज है और वही खालिक है। देने वाला सिर्फ वो एक है। सूरे इखलास हमें गुलाम से आजाद इंसान बनाती है। ये हमें बताती है कि तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट उस अर्श वाले से है जो इस फर्श का भी मालिक है, जिसका कोई शरीक नहीं। हमने ये मिशन शुरू किया है कि कुरान के इस हसीन पैगाम को डिजिटल मीडिया की पावर से हर घर तक पहुंचाएं। अगर आप हमारे इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ।